हेलो स्टूडेंट, मैं अजय शिक्षा सेतु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में क्लास 10th के विज्ञान का पहला चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इस चैप्टर के 25 सवाल, जो कि काफी महत्वपूर्ण 25 सवाल हैं, उनका डिस्कशन करेंगे और उस डिस्कशन के माध्यम से इस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए चालू करते हैं। पहला सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग श्वसन के बारे में क्या जानते हैं। श्वसन ऐसा अभिक्रिया है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं और उसके माध्यम से CO2 प्लस ऊर्जा का निर्माण करते हैं। CO2 प्लस ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो श्वसन ऐसा अभिक्रिया होगा जिसमें ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक तत्व या यौगिक मिलके एक उत्पाद को बनाते हैं, यह है संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है, यह होगा संयोजन अभिक्रिया। इसमें ऊर्जा का कोई जिक्र नहीं है, तो संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें एक बड़ा अणु छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाता है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ भी ऊर्जा का कोई जिक्र नहीं है, तो ये वियोजन अभिक्रिया भी नहीं होगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ये भी नहीं होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊर्जा का निर्माण भी होता है। श्वसन में भी यही क्रिया होती है। श्वसन में CO2 के साथ ऊर्जा का भी उत्पादन होता है, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है उत्पाद, अभिकारक, उत्प्रेरक, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। अभिकारक जो भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। जो बनता है, जो उत्पाद बनता है, उसको प्रतिफल कहते हैं। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर रासायनिक अभिक्रिया का रफ्तार को बढ़ा दे या रफ्तार को घटा दे, वह होता है उत्प्रेरक। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और इस अभिक्रिया के बाद जो बना H2O जल, वह क्या है? वह प्रतिफल है, उत्पाद है। चलिए सवाल हो गया क्लियर। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। तो लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग कब लगता है? लोहे पे जंग कब लगता है? लोहा जब नमी के साथ अभिक्रिया करता है, पानी के साथ अभिक्रिया करता है, तो उसमें क्या लगता है? जंग लग जाता है। जंग लगना मतलब क्षारण होता है, लोहा खराब होता है। वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ अभिक्रिया के? ऑक्सीजन। और किसी तत्व या यौगिक में जब ऑक्सीजन जुड़ता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो लोहे का जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है जी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया कम क्रियाशील तत्व या कम क्रियाशील परमाणु को अधिक क्रियाशील परमाणु जब विस्थापित कर देता है, उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। संयोजन अभिक्रिया आपको बता चुके हैं, जब एक से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करे तो होगा संयोजन अभिक्रिया, ये भी नहीं होगा। अपचयन, अपचयन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है और ऑक्सीजन का निकलना होता है, वो अपचयन होता है। और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। ले नेक्स्ट चौथा सवाल है,
वह अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अभी हम पिछले सवाल में ही समझाए कि एकल एक अभी हम समझाएं कि एक कोई बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है वो कहलाता है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन बी सही होगा। संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। विस्थापन अभी बताए कम क्रियाशील परमाणु को अधिक क्रियाशील परमाणु भी स्थापित कर देता है या उसके जगह को ले लेता है तो विस्थापन अभिक्रिया होता है। द्विविस्थापन आयनों का आदान प्रदान होता है तब द्विविस्थापन होता है। तो एक ऐसा अभिक्रिया है जी वियोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम किस पर आधारित है? हम लोग जानते हैं रासायनिक समीकरण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। तो रासायनिक समीकरण जो है संतुलित और असंतुलित होते हैं। तो संतुलन करने की आवश्यकता क्यों है? तो संतुलन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित नहीं करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम किस पे आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे, जो कि लेवेजियर ने दिया था, जिसको रसायन विज्ञान का जनक भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। बिना बुझा हुआ चूना CaO और जल H2O के बीच अभिक्रिया से बुझा हुआ चूना CaOH बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन, द्विविस्थापन, सी लिख देते हैं संयोजन, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी अपघटन। तो ऑप्शन सही होगा सी संयोजन अभिक्रिया। अभी आपको बताए एक से अधिक तत्व या यौगिक मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करें तो संयोजन अभिक्रिया होगा। तो CaO प्लस H2O एरो CaOH इसमें CaO और जल मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो कैसा अभिक्रिया है जी? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, सही बात है। हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन निकलता है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, सही बात है। इसका मतलब उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। रिडक्शन जिसको कहते हैं अपचयन, जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुटेगा, उसको रिडक्शन कहते हैं। और ये दोनों अभिक्रिया एक साथ हो तो रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी का मतलब उसमें ऊर्जा निकले। क्या निकले? ऊर्जा निकले, ऊष्मा निकले। तो किसी भी चीज का जब दहन होता है तो उसमें प्रकाश प्लस ऊर्जा निकलता है, प्रकाश प्लस ऊर्जा निकलता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, किसी भी चीज का दहन होता है तो उसमें प्रकाश प्लस ऊर्जा निकलता है। ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकले, ऊर्जा निकले। ऊष्माक्षेपी क्या होगी? ऊष्माशोषी क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो वो ऊष्माशोषी कहलाएंगी। चलिए नेक्स्ट, Fe2O3 प्लस Al एरो Al2O3 प्लस Fe, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी हम लोग देखें इस अभिक्रिया में Fe के जगह को Al ले रहा है। जहां Fe है वहां Al आ गया। पहले Fe2O3 था, उत्पाद में Al2O3 बन गया
इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील तत्वों को कम क्रियाशील अणु को अधिक क्रियाशील परमाणु अधिक क्रियाशील अणु विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। संयोजन अभिक्रिया आपको पता है, संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक उत्पाद का बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं जिस अभिक्रिया में एक बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। चलिए नेक्स्ट, चिप्स के पैकेट में खराब होने को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स के पैकेट को ऑक्सीकृत खराब होने से रोकने के लिए कौन सा गैस भरा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को भरा जाता है ताकि चिप्स जो है पॉकेट में भरा हुआ वो खराब ना हो। चिप्स खराब कैसे होगा? चिप्स पॉकेट में है, अगर उसमें ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो खराब होता है, तो नाइट्रोजन को उसमें मिलाया जाता है ताकि वो खराब होने से बचे, उसका ऑक्सीकरण ना हो सके, चिप्स का ऑक्सीकरण ना हो सके। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन रिडक्शन होता है वह कहलाता है ऑक्सीकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वह कहलाता है अपचयनायक, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वह कहलाता है ऑक्सीकारक। नेक्स्ट, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? शुरू से ही बता रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। विस्थापन अभिक्रिया में कम क्रियाशील पदार्थ को अधिक क्रियाशील अणु परमाणु विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया को किस नाम से भी जाना जाता है? शुरू से बता रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, योग अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया को कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें पदार्थ के साथ साथ उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकले, ऊर्जा निकले। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें अभिक्रिया को चालू करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो, ऊर्जा की आवश्यकता हो। नेक्स्ट, किसी रासायनिक समीकरण में AQ किसका प्रतीक है? रासायनिक समीकरण को और अच्छा से ज्ञान देने के लिए, अच्छा प्रतीक बनाने के लिए हम लोग उसमें उसकी अवस्था को भी लिख देते हैं। ठोस के लिए S लिखते हैं, लिक्विड के लिए L लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं, जलीय घोल एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारे शरीर में भोजन टूटता है, अधिक जटिल अणु सरल अणु में टूटते हैं, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी जी? अपघटन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? अपघटन। संयोजन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, द्विविस्थापन नहीं होगा। सभी अभिक्रिया के बारे में आपको बता चुका हूं। कौन अभिक्रिया होगा? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण में तीर का क्या अर्थ होता है? रासायनिक अभिक्रिया में तीर का अर्थ क्या होता है? अभिकारकों की अवस्था? नहीं, अवस्था के लिए S, L, G, AQ लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दिशा यस, ऑप्शन बी सही होगा। उत्पादों की मात्रा नहीं। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कैसे लिखते हैं? बीच में एरो, एरो के लेफ्ट साइड में अभिकारक लिखते हैं और राइट साइड में प्रतिफल लिखते हैं, राइट साइड में प्रतिफल लिखते हैं। और जो एरो है क्या दिखाता है? अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है। क्या दिखाता है? अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है। नेक्स्ट, Zn प्लस CuSO4 बनाता क्या है उत्पाद? ZnSO4 प्लस Cu। यहां हम लोग देख रहे हैं Zn जो है Cu की स्थान ले रहा है, Zn जो है Cu का स्थान ले रहा है। इसका मतलब यह विस्थापन अभिक्रिया है। Cu Zn से कम क्रियाशील है तो Zn Cu को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। वियोजन नहीं, टूट नहीं रहा है। द्विविस्थापन, आयनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। संयोजन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? जिसमें उष्मा बनेगी उष्माक्षेपी। कौन अभिक्रिया जी? उष्माक्षेपी। जिसमें उष्मा की आवश्यकता हो वह कहलाएगा उष्मा शोषी। नेक्स्ट,
विरक्त ग्रंथिता से बचने के लिए वसा युक्त पदार्थों में क्या मिलाया जाता है? मतलब ऑक्सीकरण होने के लिए से खराब होने से बचाने के लिए वसा युक्त तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ है, खाने योग्य पदार्थ है, उनमें क्या मिलाया जाता है? जल नहीं मिलाया जाता है, नमक नहीं, चीनी नहीं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की अभिक्रिया को रोके, ऑक्सीजन की अभिक्रिया को रोके। कोई भी चीज सड़ेगा, गलेगा, खराब होगा, क्यों? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? ऑक्सीजन की अभिक्रिया को रोकता है, जिससे क्या होता है? खराब नहीं होता है। वसा युक्त खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते, सड़ते नहीं, गलते नहीं, बदबूदार नहीं होते। नेक्स्ट, उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है CaCO3, CaO, CaOH होल ट्वाइस, HCl। ऑप्शन सी सही होगा। बाजार से हम लोग CaO खरीदते हैं और इसको पानी में मिलाते हैं तो बनता है CaOH होल ट्वाइस, जिससे हम लोग दीवार को रंगते हैं और सफेदी करते हैं। नेक्स्ट, लोहे और तांबे में कौन सा अधिक क्रियाशील है? तो हम लोग जानते हैं लोहा अधिक क्रियाशील है, लोहा अधिक क्रियाशील है, तांबा कम क्रियाशील है। 22 नंबर सवाल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये साफ साफ दिख रहा है, एक से अधिक तत्व मिलके एक यौगिक बना रहे हैं, मतलब यहाँ संयोजन हो रहा है। तो कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन टूट नहीं रहा है, विस्थापन विस्थापित नहीं कर रहा है, आयनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो द्विविस्थापन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात क्या है? मतलब H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में द्रव्यमान का अनुपात क्या है? तो द्रव्यमान का अनुपात, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो द्रव्यमान 2 हो गया। अनुपात, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, रेशियो निकालेंगे 1:8, 1:8, 1:8, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या जिसमें ऊर्जा निकलती है, ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माशोषी नहीं हो सकता, रिडॉक्स नहीं, वियोजन नहीं, ऊष्माक्षेपी और रिडॉक्स। नेक्स्ट, आज का आखिरी सवाल, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है वह क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन, विस्थापन। तो ऊष्माशोषी है। जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है उसमें ऊष्माशोषी कहेंगे, जिसमें निकल रही है ऊष्माक्षेपी कहेंगे। नेक्स्ट,